नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। घर घर गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज आप देख रहे हैं मेरे घर का कॉलियस प्लांट। वैसे कॉलियस प्लांट में कई सारी वैरायटी आती है, सभी अलग अलग कलर में। एक वैरायटी में पहले दिखा चुकी हूँ, ये दूसरी वाली है। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट इसी कॉलियस में है, क्योंकि ये दो तरह से लगाया जा सकता है। ये कटिंग से भी लगता है और इसमें इसके बीज भी तैयार होते हैं। और कोई कॉलियस में बीज तैयार नहीं होते। ये एकलौता कॉलियस ऐसा है जिसमें हम बीज भी तैयार कर सकते हैं। फ्लावरिंग सभी कॉलियस करते ही है, लेकिन बीज किसी कॉलियस में तैयार नहीं होते। ये एकलौता कॉलियस है जिसमें हम बीज भी तैयार कर सकते हैं। जब इसके फ्लावरिंग सूख जाते हैं तो इसमें के छोटे छोटे बीज तैयार होते हैं। मैं आपको आज दिखाऊंगी कि इसके बीज कैसे होते हैं। जो हम तुलसी की मंजरी होती है, वैसे ही इसके भी बीज बनते हैं छोटे छोटे। तो मैं दो तरीके से लगाती हूँ। मैं इसके बीज भी संभाल कर रखती हूँ, और जब भी इसके बीज तैयार होते हैं तो मैं ये सभी जो मेरे ये पौधे हैं उसके आसपास में इसके बीज डालती रहती हूँ। तो नए नए पौधे बनते रहते हैं, और मैं कटिंग से भी इसे लगाती हूँ। लेकिन कोई कॉलियस में बीज तैयार नहीं होते, इसलिए मैंने आज आपको दिखाया कि चलो आप भी देखें कि इसमें हम दो तरीके से हम लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे देखिए, आपको शायद कैमरे में दिखे कैसे बीज बनते हैं, और इसमें से ऐसा नए पौधे हम तैयार कर सकते हैं। और थोड़ा ये कॉलियस दूसरे कॉलियस के मुताबिक काफ़ी मजबूत भी है। अगर जो आप इसे सीधा ज़मीन में लगाए, आपके पास जगह है तो इसके जो ये पत्ते हैं वो काफ़ी बड़े बड़े बनते हैं, और इसकी जो हाइट है वो भी 2-2.5 फुट तक चली जाती है। इसलिए अगर आपके पास ज़मीन में जगह है तो वहाँ भी आप लगा सकते हैं। कोई भी कॉलियस हो, वो जब आपको लगे कि अब इसकी ग्रोथ रुक गई है, इसकी चमक कम हो गई है, तो ये कॉलियस फिर से निकाल कर हमें फिर से इसके कटिंग कर कर हमें लगाने चाहिए। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ, इसीलिए मेरे कॉलियस हमेशा ऐसे खूबसूरत बनते रहते हैं। साल में शायद 5-6 बार मैं तो करती होगी। जब भी मुझे ऐसा लगे कि इसकी चमक, इसके जो अंदर शेड है ये नहीं आ रहा है, तो मैं इसके कटिंग करके इसको फिर से लगाती हूँ। देखिए, ये कभी कभी जो विंटर में तो एकदम मोर पंख की तरह इसके पत्ते बन जाते हैं। जब गर्मियाँ शुरू होती है तो जो इसकी जो चमक होती है वो थोड़ी फीकी पड़ जाती है। इसके लिए सबसे अच्छा बेस्ट मौसम विंटर ही है। ठंड में ये काफ़ी शेड में रहता है और काफ़ी खूबसूरत लगता है। जैसे गर्मियाँ आती है वैसे ये थोड़ा कम चमक वाला बनता है। इसकी जो ये शेड है, ये बीच के जो शेड है ये चले जाते हैं, 2 शेड में रहता है फिर पूरे साल। और अभी एक शेड और भी बनेगा, जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी उसमें एक येलो वाला शेड भी बीच में बनता है यहाँ। तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखता है। जैसे मोर पंख होते हैं वैसे ही ये दिखता है। और कॉलियस हमेशा आप घर में लाए तो 2 पॉट में लगाए, क्योंकि कॉलियस में कभी कभी ज़्यादा गर्मी जब शुरू होती है तो कभी कभी प्लांट सूख भी सकते हैं। इसलिए मैं हमेशा 2 पॉट में ही लगाती हूँ, ताकि एक पॉट में मुझे अगर कॉलियस कमज़ोर दिखता है तो मैं कटिंग करके फिर से उसमें लगाती हूँ, और एक पॉट में मैं ऐसे ही रखती हूँ। जैसे मुझे लगता है इसमें तैयार हो चुका है, अब ज़मीन के साथ मिट्टी के साथ मैच हो चुका है कॉलियस, उसके बाद में दूसरे पॉट को मैं कटिंग करके फिर से लगाती हूँ। इसीलिए दोनों में ऐसे ही हमेशा हमारे घर से कभी जाएगा नहीं, हमेशा कॉलियस रहेंगे। मेरे कई रिश्तेदार और आस पड़ोस में कई लोग मेरे घर से ये कॉलियस के कटिंग ले जाते हैं, लेकिन उनको पूरी इसकी केयर पता नहीं होती, तो 6 महीने या साल के बाद फिर से मेरे घर से ले जाते हैं कि हमारे तो घर से सूख गया। लेकिन एक बार जो आप इसे सीख जाएंगे लगाना और इसकी केयर करना, तो कॉलियस कभी हमारे घर से जाते नहीं। ये कई सालों से है। एक गलती मुझसे हुई है कि मैंने अगर जो इसको मिट्टी ने के पॉट में लगाया होता तो ये
इससे भी काफ़ी खूबसूरत बन सकता है, क्योंकि कोई भी कॉलियस हो मिट्टी के पॉट में लगाने चाहिए। मिट्टी के पॉट में इसीलिए क्योंकि इसमें ज़्यादा शेड बनते हैं। जो प्लास्टिक के पॉट होते हैं इसमें कॉलियस के शेड थोड़े कम रहते हैं, इसलिए आप जब भी कॉलियस कोई भी तरह का लगाए तो मिट्टी के पॉट में लगाए। इसमें कॉलियस ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा हमें शेड देता है। ये खूबसूरत भी ज़्यादा मिट्टी के पॉट में दिखता है। वैसे ये मेरे घर में प्लास्टिक के पॉट में है, लेकिन मुझे भी अब इसके पॉट चेंज करने हैं। धीरे धीरे मैं मिट्टी के जो कुछ पॉट है वो निकालती जा रही हूँ, और इस बार मैं इसमें लगाऊंगी। मिट्टी के पॉट में मैंने खाली करके रखे हैं 2, तो थोड़ी इसकी हाइट बढ़ जाएगी। बाद में मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और मिट्टी के पॉट में मैं लगाऊंगी। मैंने 2 पॉट तैयार रखे हैं इसके लिए, मिट्टी के खाली कर कर। जो कैक्टस वैसे कोई वैरायटी है वो किसी भी पॉट में चल सकती है, वो आप प्लास्टिक के पॉट में भी लगा सकते हैं। तो मैं ऐसा ही करूँगी। ये दोनों पॉट को मैं कोई ऐसे प्लांट लगाऊंगी जो प्लास्टिक में भी आसानी से लग सके, और मैं इसे अब मिट्टी में के पॉट में लगाने वाली हूँ। सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें इसी फ्लावरिंग का ही है, क्योंकि ये हमें बीज देता है, तो हम और भी पौधे लगा सकते हैं। मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ। इसके जो फूल सूख जाते हैं तो मैं इसको संभाल कर रखती हूँ, और फिर बाद में इसके आसपास ऐसे में छिड़क देती हूँ, ताकि ये नए नए पौधे हमें देता रहे। और आपको भी ऐसा ही करना है। जब भी आपको लगे कि ये प्लांट की चमक कम हो रही है, ये अब इसकी ग्रोथ भी नहीं हो रही है, तो आपको इसको फिर से निकाल देना है। देखिए मैं ये कटिंग कर से ही लगाया है, तो ये धीरे धीरे नई नई ब्रांच निकलता रहेगा और फिर से ये काफ़ी खूबसूरती में आ जाएगा। इसलिए आप जब भी लगाए आप अपने घर में 3-4 महीने रखिए। बाद में आपको लगे कि अब इसकी खूबसूरती कम हो रही है, तो इसको फिर से पूरा पॉट में से निकाल कर फिर से नए कटिंग लगाइएगा, ताकि काफ़ी अब अच्छा ये खूबसूरत दिखे। देखिए मोर पंख की तरह दिख रहा है ना आपको। अगर आप इसका ज़मीन पर लगाएंगे, ज़मीन में आपके पास क्या रहे तो इसके पत्ते जो ये पत्ते हैं ये इतने बड़े बड़े बन जाएंगे, इतने चौड़े भी बनेंगे, काफ़ी खूबसूरत बनता है ज़मीन में। ये मेरे पास इतनी जगह नहीं थी इसलिए मैंने पॉट में लगाए हैं, लेकिन आप ज़मीन भी में लगा सकते हैं। और साल में मैं इस कॉलियस को शायद 5-6 बार कटिंग करके फिर से लगाती रहती हूँ, क्योंकि जब भी मुझे इसकी चमक कम लगने लगे तो मुझे अच्छे नहीं लगते, मैं फिर से लगाती हूँ इसको, और फिर से 7-8 दिनों में फिर से ये मिट्टी के साथ मैच होकर चमक में आ जाता है। इसलिए इसमें कोई कटिंग सूखने की भी कोई टेंशन नहीं है, ये आसानी से फिर से हरे भरे बन जाते हैं। तो 2 बेनिफिट है इस कॉलियस के। इसको आप कटिंग से भी लगा सकते हैं, और इसके जो ये बीज है इनमें से भी आप लगा सकते हैं। और कॉलियस हमेशा लगाए तो 2 पॉट में लगाइए, क्योंकि एक में आपको कटिंग कर कर आप लगाइए, फिर आपको लगे कि ये अब एकदम मिट्टी के साथ मैच होकर चमक में आ गए हैं, फिर दूसरे पॉट का कटिंग करिएगा। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ। और जब भी आप कटिंग करके फिर से लगाइए तो शाम को 5 से 6-7 बजे के आसपास लगाइए, तो पूरी रात मौसम ठंडा रहता है तो जल्दी से ये अच्छे और
हरे भरे बन सकते हैं। इसलिए मैं जब भी इसको कटिंग से लगाती हूँ शाम को ही लगाती हूँ। गर्मियों में तो खास कर आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जब भी आप इसको फिर से कटिंग कर लगाए तो शाम का वक्त इसके लिए बेस्ट है। सुबह ये बिल्कुल ना करें, क्योंकि पूरा दिन थोड़ा मौसम ड्राई रहता है, तो ये कभी कभी मिट्टी के साथ मैच नहीं भी कर सकते। इसलिए आप एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा। और दूसरे कॉलेज के मुताबिक इसमें जो इसकी जो डालियाँ होती है थोड़ी मजबूत होती है। सभी कॉलेज में इसकी जो ये डालियाँ होती है उसमें पानी ज़्यादा होता है, लेकिन इसकी डालियों में पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए ये थोड़ा मजबूत भी है। तो ये भी हमारे लिए एक अच्छी बात है। कई कॉलेज ऐसे भी होते हैं जो काफ़ी नाजुक होते हैं, उसमें जो पानी का जो स्तर होता है वो इसमें डालियों के अंदर ज़्यादा होता है वो, लेकिन इसमें थोड़ा कम होता है। ये अगर आप ज़मीन में लगाएंगे तो इतनी मोटी मोटी भी इसकी जो ये डालियाँ बनती है, इसलिए ये काफ़ी मजबूत कॉलियस माना जाता है। आप भी कहीं से लाए, नर्सरी से या किसी के घर से, तो मैंने जो आपको टिप्स दी है उसी तरह आप लगाइएगा तो कॉलियस आपसे कभी नहीं जाएंगे। कई रिश्तेदार मुझसे शिकायत करते हैं कि हमारे घर तो ये सूख गए, हमारे घर तो ये इतने अच्छे नहीं बनते, लेकिन आपको थोड़ी बातों का ध्यान रखना है। अगर आप ये सीख गए तो कॉलेज आपके घरों में से कभी नहीं जाएंगे। हाँ, थोड़ी गर्मियाँ आनी जब शुरू हो जाती है थोड़ी इसकी चमक फीकी पड़ती है, और जो विंटर इसके लिए बेस्ट होता है। इसीलिए विंटर में ये काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत, सभी कॉलेज विंटर में काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत बनते हैं। और इसके जो ये फ्लावरिंग है ये भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। सभी में बनते हैं कॉलेज में फ्लावरिंग, तो जैसे इसके पत्ते होते हैं उसी तो के कलर से ये फ्लावरिंग बनते हैं सभी कॉलेज में। लेकिन इसके सीड्स ये एकलौता कॉलेज तैयार करता है। तो दोस्तों, मेरे जो अनुभव थे वो मैंने आपको आज बताए। मिट्टी इसकी जो होती है हर 2 साल में चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि ये पुरानी मिट्टी में इतना अच्छा ग्रोथ में नहीं आता, इतनी अच्छी चमक भी नहीं देता। इसलिए कोई भी कॉलेज हो हर 2 साल में इसकी मिट्टी चेंज करनी पड़ती है। इसमें थोड़ा गोबर का खाद भी की ज़रूरत पड़ती है। अकेली मिट्टी में ये अच्छा ऐसा ग्रोथ में नहीं आएगा। इसलिए आप भी जब भी कोई कॉलेज लगाए तो थोड़ा फर्टिलाइज़र इसमें ज़रूर लगाए। और मिट्टी भी हर 2 साल में आपको बदलनी पड़ती है। 2 साल तो वैसे आराम से चल जाएगी, लेकिन 2 साल के बाद इसकी मिट्टी एक्सपायर हो जाती है। नई मिट्टी में जैसे आप लगाएंगे वैसे अपनी खूबसूरती और बढ़ाता चला जाएगा ये कॉलेज। तो ये कॉलेज मेरे घर में कई सालों से है, और साल में मैं कई बार इसे कटिंग से वे लगाती हूँ। मेरे जो अनुभव थे वो दोस्तों मैंने आपको बताए। वीडियो यहाँ एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।